सो सर 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 सॉरी एक बात रहेगी सर, वो अपने ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज 11th May सर जी। सर सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक लैंग्वेज जो है, एक ग्रामर जो है कब अम्बिगुअस होती है, जब एक मोर देन वन डेरिवेशन ट्रीज जो है किसी ग्रामर के फॉर पर्टिकुलर स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं हम, तो वो ग्रामर जो है वो हमारी अम्बिगुअस ग्रामर होगी। ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम पार्स ट्री बनाते हैं तो वो किसी वेरीफाई करने के लिए कोई स्ट्रिंग जो है क्या वो ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती, उससे बेसिकली जनरेट करते हैं उस स्ट्रिंग को जो कि हम देखना चाहते हैं कि इस ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जब हम अपनी ग्रामर लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमने ग्रामर लिखनी है, तो जब हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कर रहे होंगे तो वो बेसिकली सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, उनका सिंटैक्स चेक करने के लिए वो हम ये ग्रामर यूज़ करेंगे। तो वो जब एक स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग को वेरीफाई करना है कि स्ट्रिंग वेदर के वो हमारी ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती। तो अगर वो हमारी ग्रामर से बिलोंग करती है तो ऑब्वियसली वो फिर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिंथेटिकली वो बिल्कुल सही लिख लें हम स्टेटमेंट्स, अदरवाइज वो हम स्टेटमेंट्स जो है वो सही नहीं लिख रहे। तो अब हर स्टेटमेंट जो है वो चेक होगी यूजिंग ग्रामर, पार्स ट्री वो चेक होगी। तो इसकी जो कहता है कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो उसका जो रन टाइम है वो है एन क्यूब। ठीक है। तो ये पोलिनोमियल टाइम है, तो इसको हम कहते हैं कि वी वांट लीनियर टाइम। इसका कम टाइम जो है वो कम करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है, तो देयर आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि हमने कोड में लिखी होंगी, तो हर स्टेटमेंट को हमने यूजिंग ग्रामर वेरीफाई करना है उसका सिंटैक्स। ठीक है, कि हमारी वो जो सिंटैक्स है स्टेटमेंट का वो हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सो अगर तो टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो ऑब्वियसली कंपाइलर को ज़्यादा टाइम लगेगा चेकिंग में। ठीक है, तो हम इस टाइम को कम करना चाहते हैं, वी वांट एफिशिएंट पार्सर्स। ठीक है। सो कहता है कि क्या हम ऐसे पार्सर्स लिख सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल टाइम की बजाय लीनियर टाइम पार्सिंग जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकें। तो कहता है आंसर इज यस। देयर आर टू मेन पार्सर्स, एक होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और एक होता है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है ये बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच है। देयर आर एक्चुअली टू अप्रोचेस टू राइट एनी पार्सर। किसी भी स्टेटमेंट को ग्रामर के थ्रू जनरेट करने के लिए दो ट्री बनता है। तो ट्री जो है वो टॉप डाउन भी बन सकता है और बॉटम अप भी बन सकता है, दो स्ट्रेटजीज होती हैं। तो पहली जो स्ट्रेटजी है वो है टॉप डाउन। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है ये टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता है, और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जो है ये बॉटम अप जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ करता है। तो लेट्स सी कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है। सो इसमें दो चीज़ें हैं कि किस तरह से हम इसको पार्सिंग करेंगे। ये उसका टोटल एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम जो है वो टोटली बेस कर रहा है कि हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको वो टॉ कह रहा है, देयर इज़ एन इनपुट स्ट्रिंग टॉ। और हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली सिग्मा जो है वो स्टार्टिंग सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्मा इज़ अ सिंबल जो कि स्टार्टिंग जो वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने टॉ को जो है वो जनरेट करवाना है यूजिंग सिग्मा। ठीक है। तो सिग्मा से, क्योंकि सिग्मा जो है स्टार्टिंग वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और उससे हमने ये टॉ जो है वो जनरेट करवाना है, तो किस तरह से वो वर्क करेगा, किस तरह से हम जो है वो पार्सिंग करेंगे। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, वो ये कहता है कि अगर तो सिग्मा जो है जो कि स्टार्टिंग सिंबल है वहाँ पे प्रोडक्शन रूल है इस तरह से कि वो टर्मिनल जनरेट कर रहा है। सिग्मा इज अ टर्मिनल एक्स। ओके, मींस जो स्टार्टिंग सिंबल है आपका वो एक टर्मिनल है। मैं आपको पेंट के थ्रू ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके पास जो है एक टॉ है। टॉ जो है वो बेसिकली वो स्ट्रिंग है जो कि आपने जिसको आपने
पार्सर ट्री के थ्रू आपने जनरेट करना है। और इस स्ट्रिंग का नाम बेसिकली फॉर एग्जांपल 2+3 है सपोज, तो ये एक स्ट्रिंग है। और ये ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है किसी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी, तो स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह की होती हैं यू नो। तो सिग्मा जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि स्टार्टिंग वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है, किसी ग्रामर का स्टार्टिंग वेरिएबल है तो उसका कोई रूल होगा, ओके। तो कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग वेरिएबल जो है वो टर्मिनल जनरेट कर रहा है, मीन्स के कोई फॉर एग्जांपल वो 2 जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो ये टर्मिनल जो है ये वही टर्मिनल है जो कि हम रीड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों को आप जो है वो डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वेरिएबल के लिए आप देखें कि जो है वो रूल जो है कि नहीं है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप मूव करते जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो अगर आपके पास सारे के सारे टर्मिनल्स के लिए रूल्स अवेलेबल हैं तो देन वी कैन सी से कि जो है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इन रूल्स से, इस ग्रामर से जनरेट की जा सकती है, ठीक है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, ये अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ वेरीफाई करता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा केस जो है वो ये पहला केस है कि अगर जो टर्मिनल हम रीड करना चाह रहे हैं वही टर्मिनल जो है यहाँ पे प्रोडक्शन रूल में अवेलेबल है, तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एस जो है वो टर्मिनल नहीं है बल्कि एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है, जैसे बी है, तो फिर कहता है कि हम जो सिग्मा है, सिग्मा को हम रिप्लेस कर देंगे बी के साथ। तो सिग्मा जो है वो बी को पॉइंट करना शुरू कर देगा, बी का ऐसा रूल जो कि ये जनरेट कर सके, जो कि 2 जनरेट कर सके, ये वाला 2 जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 रूल्स हैं, इन 2 रूल्स को फॉलो करते हुए हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट सारी की सारी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और एंड पे नल रीड कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने सारे के सारे सिंबल्स जो हैं स्ट्रिंग के वो इससे जनरेट करवा लिए ग्रामर के। तो दिस इज़ टॉप डाउन अप्रोच। और ये किस तरह से वर्क करती है, यहाँ से आपको शायद जब आप रीड आउट करोगे तो आपको थोड़ी सी अब समझ आ जाएगी, जो मैंने आपको बता दिया है वही 2 रूल्स हैं कि अगर पहला जो है सिग्मा जो है वो टर्मिनल को बिलोंग करता है, तो एक्स जो है इज़ द फर्स्ट सिंबल इन टॉ। टॉ में जो टॉ इनपुट स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट सिंबल जो है वो एक्स है, और एक्स उसको हमने कंज्यूम कर लेना है, एक्स को कंज्यूम कर लेना है और उसको हमने रिमूव कर देना है फ्रॉम बोथ, सिग्मा से भी रिमूव कर देना है और टॉ से भी रिमूव कर देना है। टॉ क्या है, हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, और सिग्मा जो है वो हमारा रूल है, ठीक है। और अगर जो है वो एक्स जो है वो फर्स्ट सिंबल नहीं है टॉ में, ठीक है, तो दैट मीन्स के पार्स फेल्स। और अगर दूसरा रूल है कि फर्स्ट सिंबल सिग्मा में, जो सिग्मा जो है जो कि एक रूल है, उसमें फर्स्ट सिंबल जो है नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल के केस में फिर आपने सिग्मा को रिप्लेस कर देना है इससे। तो वो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरह से आप अगर एस को सिग्मा को रिप्लेस कर सकते हैं आप नॉन टर्मिनल से। तो ये किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन। इसको हम एल पार्सिंग भी कहते हैं। एल पार्सिंग मीन हमने इनपुट स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करना है, इनपुट स्ट्रिंग को हमने लेफ्ट टू राइट रीड करना है, तो फर्स्ट एल जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड जो एल है ये है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसको हम टॉप डाउन पार्सिंग भी कहते हैं और एल पार्सिंग भी कहते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करती है, लेट्स मूव ऑन। इसको हम देखते हैं इस एग्जांपल से। ये हमारे पास एक सिंपल ग्रामर है, इसको है ये हमारे पास एक सिंपल ग्रामर है, इसको हम सिंपल एस ग्रामर कहते हैं, इसको एस स्टैंड फॉर सिंपल ग्रामर, ठीक है। और ये ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और हमने इससे एक स्ट्रिंग जनरेट करवानी है, ठीक है। वो स्ट्रिंग ये है, ये स्ट्रिंग जो है ये प्रीफिक्स नोटेशन में है, ठीक है। चूँकि जो ग्रामर है वो प्रीफिक्स नोटेशन में जो है वो ट्री जनरेट करती है। तो हमने ये देखना है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है ये इस ग्रामर से जनरेट होती है कि नहीं होती, यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, एस से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग वेरिएबल, और हम मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो हमने सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास ये है, ठीक है। और हमने इस स्ट्रिंग के लिए हमने पार्स ट्री जनरेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट में हमने एक वेरिएबल s1 ले, स्टार्टिंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट हमने इसको रीड आउट करना है इस तरह से।
तो यहाँ से हमने इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस रीड करेंगे, क्या प्लस जो है वो किसी रूल से जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे S1 जो है वो हमारे पास कोई रूल है, तो प्लस जो है ये किसी रूल से जनरेट नहीं हो रहा। इस रूल जो है एस कैन बी एस प्लस प्लस एस इस रूल से हम जो है वो प्लस को जनरेट कर सकते हैं, प्लस को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस S1 को जो स्टार्टिंग वेरिएबल है इसको हम इस रूल से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा रूल जो कि ये पहला सिंबल जो है वो जनरेट कर सके, हमने उसको इस S1 को हमने उससे रिप्लेस कर देना उस रूल से। तो इस S1 की जगह पे हमने क्या कर देना है, प्लस S2 S3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो रूल प्लस को जनरेट कर सकता है हमने उस रूल से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब चूंकि दोनों जो है दोनों सेम है तो इसको हम कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे इसको। तो एस कैन बी पास ट्री कुछ इस तरह से बनेगा कि S1 से हम जनरेट करेंगे S प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। सो प्लस जो है वो हम कंज्यूम कर लेंगे, दोनों तरफ प्लस जो है उड़ा देंगे, ये पहला स्टेप है। और अब चूंकि जो नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई किससे जनरेट हो सकता है, मल्टीप्लाई जो है वो इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, इस वाले रूल से। तो हम जो नेक्स्ट S2 है हमारे पास, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस रूल से। तो S2 जो है हमारे पास, इसको हम इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई SS से। तो जब हम मल्टीप्लाई SS से इसको रिप्लेस करेंगे S2 को, तो हमारे पास कुछ ट्री इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और अब चूंकि दोनों सिंबल जो हैं वो सेम हैं, स्टैक का सिंबल और इनपुट स्ट्रिंग का सिंबल सेम है, तो इसको हम दोनों को कंज्यूम कर लेंगे। तो ये यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है इनपुट में वो है प्लस। तो प्लस कौन सा रूल जनरेट कर रहा है, ये वाला रूल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से S4 जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस रूल से, इस वाले रूल से। तो हमारे पास S4 जब रिप्लेस हो जाएगा इस पार्स ट्री में, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेट बन जाएगी। S4 को हमने रिप्लेस कर दिया प्लस S6 S7 से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टैक में स्टेट आ गई। और चूंकि दोनों सिंबल जो हैं स्टार्टिंग सिंबल सेम है प्लस प्लस, तो इनको हम कंज्यूम कर लेंगे। और इस तरह से जो हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है 2। तो 2 किससे जनरेट हो रहा है, 2 बेसिकली एक इंटीजर है, तो 2 जो है वो इस रूल से जनरेट हो रहा है। तो हम S6 को रिप्लेस कर देंगे इंटीजर से, इंटीजर से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो कि पार्स ट्री में भी इस तरह से चेंज आ गया। उसके बाद इंटीजर जो है हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल हमारे पास 3 है, 3 जो है वो भी एक इंटीजर है, इंटीजर जो है हम इस रूल से जनरेट कर सकते हैं। तो S7 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस रूल से इंट के साथ। तो हमने इसको इंट के साथ रिप्लेस कर दिया S7 को, यहाँ पे इंट आ गया। तो इंट जो है वो इंटीजर, 3 जो है वो इंटीजर है, ये दोनों सेम बेसिकली वेरिएबल है, तो इनको कंज्यूम कर लेंगे। तो 3 कंज्यूम कर लेंगे हम इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो 4 है, तो 4 जो है वो S5 से हमने जनरेट करना है। तो S5 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो रूल 4 जनरेट कर सकता है। तो ये वाला रूल जो है वो 4 जनरेट कर सकता है। तो S5 को हम इंट से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हमने इंट से रिप्लेस कर दिया। और चूँकि इंट यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको कंज्यूम कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 है, तो S3 हमारे पास रह गया। S3 को हम जो है इस रूल से रिप्लेस कर देंगे टू जनरेट 5। सो इस तरह से हमने ये पार्स ट्री जनरेट कर लिया। ये पार्स ट्री है टॉप डाउन अप्रोच। हमने स्टार्ट जो है वो टॉप से किया और हमने उसको यूजिंग अकॉर्डिंग टू आर इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने इसको रीड करना है, लेफ्ट से राइट पे आपने रीड करते जाना है। और जिस जिस रूल के अकॉर्डिंगली आपको जो सिंबल रिक्वायर्ड है उस रूल को आपने यूज़ करते जाना है। और इस तरह से आप सारी की सारी स्ट्रिंग जो है उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम टॉप डाउन पार्सिंग कहते हैं या रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग कहते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर पार्सिंग टेक्निक जिसको हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि हम दूसरे प्रोडक्शन रूल से
राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करते हुए हम स्टार्टिंग सिंबल पे जाएंगे, ठीक है। तो जब तक हमारा स्टार्टिंग सिंबल नहीं आ जाता स्टैक में, ठीक है, और हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एंड नहीं हो जाती, ये दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होती, तब तक हम जो है वो अपना जो इनपुट स्ट्रिंग है, जो कि टॉ हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, उसको हम रीड करते जाएंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट में हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक जो है वो आर है, वो स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। तो स्टैक हमारा स्टार्ट में एम्प्टी है, और जब तक स्टैक में हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल नहीं आ जाता एंड और इनपुट स्ट्रिंग जो है टॉ वो नल नहीं हो जाती, खाली नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हम जो है ये वाले रिपीट करते रहेंगे। ये 2 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स जो हैं, इसका मतलब है शिफ्ट द नेक्स्ट सिंबल फ्रॉम टॉ टू आर। ये बेसिकली क्या है कि हमने जो अपने जो सिंबल्स हैं टॉ से, वो हमने मूव करते जाना है स्टैक के ऊपर, ठीक है। हमने उनको रिमूव करके उनको स्टैक के ऊपर पुश करते जाना है, और जैसे ही हमें कोई ऐसा रूल मिलता है जो कि जो सिंबल हमने स्टैक के ऊपर पुश किए हैं उनको मिला के अगर कोई ऐसा रूल मिलता है कि एक्स एक्स जो है उससे हम वो जनरेट कर सकते हैं वो स्ट्रिंग जो हमने स्टैक के ऊपर पुश की है, तो हम स्टैक जो है उसको उस उस प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर देंगे। उसको कहते हैं रिड्यूस। तो शिफ्ट और रिड्यूस इस वजह से इसका नेम है। और जैसे जैसे हम रूल्स को स्टैक के ऊपर जो सिंबल्स होंगे उनको हम रिप्लेस करते जाएंगे, तो अगर हमें स्टार्टिंग सिंबल मिल जाता है तो हम कह देंगे कि वो स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट हो सकती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर। इसको हम कहते हैं एल आर पार्सिंग। एल आर पार्सिंग इसको इस वजह से कहते हैं कि हम जो है वो इनपुट स्ट्रिंग को हम लेफ्ट टू राइट कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम जो डेरिवेशन ट्री है वो हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री होता है, और इसको हम बॉटम अप पार्सिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको बॉटम अप पार्सिंग क्यों कहते हैं, लेट्स सी। ये हमारे पास एक ग्रामर है, ठीक है, और ये पोस्टफिक्स नोटेशन में है। तो पोस्टफिक्स नोटेशन में हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसमें हमने जो इनपुट स्ट्रिंग है वो लेफ्ट टू राइट रीड करनी है, और लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए हमने इन सिंबल्स को स्टैक के ऊपर पुश करते जाना है, और जैसे ही हमें कोई ऐसा रूल मिलेगा जो कि स्टैक के ऊपर किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टैक के ऊपर 2 पुश किया है, तो 2 जो है वो इस रूल से जनरेट हो सकता है, तो हम 2 को एस से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। और फिर हम 3 को रीड करेंगे, 3 को स्टैक के ऊपर पुश करेंगे, तो उसको भी हम एस से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम 4 को स्टैक के ऊपर पुश करेंगे, उसको भी हम एस से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। फिर हम प्लस को जब स्टैक के ऊपर पुश करेंगे तो हमें स्टैक के ऊपर मिलेगी स्टेट्स कुछ इस तरह से, एस 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 प्लस। तो ये जो इंटरनल एस एस प्लस है उसको हम इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कुछ इस तरह से। स्टार्ट में आपके पास इनपुट स्ट्रिंग ये है, स्टैक आपके पास एम्प्टी है, और पार्स ट्री आपके पास ये है। सबसे पहले आपने 2 स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, ठीक है, और 2 आपके पास ये रहा, ठीक है। ये आपने इसको लेफ्ट मोस्ट साइड पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इस रूल से हम 2 जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किससे जनरेट हो सकता है, एस से जनरेट हो सकता है। तो यहाँ से हम एरो लेके जाएंगे ऊपर की तरफ एस से, तो एस एस इसको हम S1 का नाम दे देते हैं कि S1 से हम 2 जनरेट कर सकते हैं, ओके। फिर हम 3 जो है उस टैग के ऊपर पुश करेंगे। तो चूंकि इस 2 को जब हमने स्टैक के ऊपर पुश किया, तो जब हमने किसी स्ट्रिंग के में जो करेक्टर है उसको स्टैक के ऊपर पुश करना है, तो हमने देखना है कि क्या उसके अकॉर्डिंगली हम कोई रूल जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्टैक के ऊपर। तो यस, हम कर सकते हैं। तो ये हमने 2 को हमने S1 से रिप्लेस कर दिया, और जो हमारा पास ट्री है कुछ इस तरह से होगा। अब हमने नेक्स्ट जो है वो 3 यहाँ से रीड करना है, 3 को हमने स्टैक के ऊपर पुश करना है, ये देखो। अब हम देखते हैं कि क्या 3 को हम किसी रूल के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो यस, 3 को हम 3 बेसिकली इज एन इंटीजर, तो 3 को भी हम एस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे पहले, फिर हम उसको एस से रिप्लेस कर देंगे, तो उसको हम S2 भी कह सकते हैं, तो उसको हमने S2 कर दिया, ओके। तो स्टैक में हम 3 को S2 से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट जो है हम 4 रीड करेंगे, 4 को हम स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। तो 4 के लिए भी इस तरह से ही करेंगे हम कि 4 को भी हम S3 से इसी रूल के थ्रू S3 से रिप्लेस कर देंगे स्टैक के ऊपर, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया है प्लस।
ओके। तो प्लस को हमने स्टैक के ऊपर पुश करना है, प्लस को हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। अब हम क्या कोई ऐसा रूल है जो कि प्लस को रिप्लेस कर सके किसी प्रोडक्शन, तो यहाँ प्लस किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो कहता है कि प्लस के साथ दो डबल एस आना चाहिए, तो प्लस के साथ यहाँ पे डबल एस आ रहा है, S3 और S2, तो इसको हम बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं S के साथ, ठीक है। तो स्टैक में इसको हम S1 के साथ S के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस S को हम S4 कह सकते हैं, तो हम इसको हम S4 से रिप्लेस कर देंगे, S4 से, ये देखो यहाँ पे हमने S4 से रिप्लेस कर दिया। और इस तरह से हमारा जो पार्स ट्री है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बॉटम अप पार्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट स्ट्रिंग है वो हमारे पास मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लिकेशन जब हम स्टैक के ऊपर पुश करेंगे तो हमारे पास कुछ ये स्टैक के ऊपर ये स्टेट होगी, तो क्या हम मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी रूल के से? तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्शन रूल है वो ये है, तो ये प्रोडक्शन रूल जो है यूज़ करते हुए हम इसको हम S5 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो S1 S4 और मल्टीप्लिकेशन ये कुछ इस तरह से हो गया, तो इसको हम S5 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको S5 कह देंगे स्टैक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो इनपुट स्ट्रिंग है वो 5 को हम स्टैक के ऊपर पुश करेंगे, ठीक है, और 5 को हम किसी प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर सकते हैं, यस ये वाला रूल है वो, तो इसको हम 5 को S6 के साथ रिप्लेस कर देंगे, S6 से रिप्लेस कर दिया हमने। फिर हमने प्लस है, प्लस को हम स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, फिर हम प्लस वाला रूल देखेंगे, क्या प्लस वाला कोई रूल है, ये वाला रूल है, तो इस तरह की स्टेट है तो उसको हम S से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यस इसको हम S7 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ रूल कुछ इस तरह से होगा, S7 से रिप्लेस कर दूँगा बस, ओके। तो हम हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी हो गई है, ठीक है, और इसको हमने S7 से रिप्लेस कर दिया। इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी होगी एंड स्टार्टिंग सिंबल आ गया, ये स्टार्टिंग सिंबल ही है, S7 जो है वो स्टार्टिंग सिंबल ही है, तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हम कह देंगे कि हमारा पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो गया। तो दिस इज बॉटम अप पार्सिंग। तो बॉटम अप पार्सिंग जो है उसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हैं, और टॉप डाउन पार्सिंग को हम जो है वो LL पार्सिंग कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट पार्सिंग, ठीक है। सो ये उसको रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं पार्सर्स के। ये पार्सर्स हम यूज़ करते हैं जो कि एफिशिएंट पार्सर्स हैं, जो कि लीनियर टाइम में आपको कोई भी स्ट्रिंग जो है उसको बता सकते हैं कि ये इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पार्सर्स हमने क्यों पढ़े हैं? ये पार्सर्स हमने इस वजह से पढ़े हैं कि ये हमें एफिशिएंसी, स्पीड एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और वो बताएंगे जब आप कोई भी प्रोग्रामर जो है वो आपकी लैंग्वेज का कोड कर रहा होगा, तो वो जब कोड करेगा तो वो उसका देखेंगे कि उसका सिंटैक्स जो है वो ठीक है या नहीं है। तो उसका सिंटैक्स किस तरह से पता चलेगा कि वो ठीक है या नहीं है? वो इन ग्रामर्स के थ्रू पता चलेगा। ये ग्रामर्स आपने कंपाइलर में राइट की होंगी। ये कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम, इज़ अ सॉफ्टवेयर। वो कंपाइलर्स बेस कर रहा होगा इन ग्रामर्स के ऊपर। तो एक ग्रामर का कोड किस तरह से लिखते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज की स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कि वो स्टेटमेंट जो है वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती, उसका सिंटैक्स चेक करती है। तो ये एफिशिएंट पार्सर्स हैं, शिफ्ट रिड्यूस एंड LL पार्सर्स जो हैं दे आर एफिशिएंट पार्सर्स, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ओके। सो ये कहता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है पार्सर्स में, जैसे कि हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सर देखा था। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स के केस में जब मैं आपको कहता था कि प्लस आ गया है, तो प्लस के केस में हम देखते हैं कि कौन सा रूल है। तो प्लस के अगेंस्ट अगर दो रूल एग्जिस्ट करते हो तो फिर हम किस रूल से रिप्लेस करेंगे? तो देयर इज एन एम्बिग्युइटी कि यहाँ तो सिंपल प्लस का एक ही रूल है, यहाँ पे प्लस के दो रूल भी तो हो सकते हैं, एक यहाँ पे रूल हो सकता है, एक प्लस का कोई और भी यहाँ पे रूल हो सकता है। तो फिर हम क्या इस वेरिएबल से उसको रिप्लेस करेंगे या इस वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे? तो वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनल्स में। तो ये देयर इज एन एम्बिग्युइटी कि ये पार्सर जो हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अगर वो गेस कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ठीक है। अगर एक या एक से ज़्यादा रूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में वो कहता है कि इनको डिटर्मिनिस्टिक बनाने के लिए हम लुक अहेड जो है वो देख, इसका आंसर है लुक अहेड जो है उसका मतलब ये है
कि बजाय इसके कि आप एक करेक्टर देखें, आप आगे करेक्टर 2 या 3 देखें, तो उसको कहते हैं लुक अहेड। तो अगर आप नेक्स्ट के सिंबल्स जो हैं वो इनपुट स्ट्रिंग में आप उनको इंस्पेक्ट करते हो, तो उसको हम LLK पार्सर कहते हैं, ठीक है, LRK पार्सर कहते हैं। तो उसको बेसिकली जो के है यहाँ पे, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लुक अहेड कर रहे हैं, ठीक है, और के सिंबल्स को लुक अहेड कर रहे हैं, ठीक है। तो लुक अहेड से पता चलेगा कि हमने कौन सा रूल यूज़ करना है। अगर 2 रूल्स जो हैं वो पहला कैरेक्टर तो सेम है, अगर पहला कैरेक्टर सेम है तो फिर अगर हमने आगे एक कैरेक्टर देखना है, आगे 2 कैरेक्टर देखने हैं, आगे 3 कैरेक्टर देखने हैं, जितना हमने के रखा होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो हमारी पार्सिंग है वो वर्क करेगी। तो देयर आर दीज आर फेमस पार्सर्स, LLK पार्सर्स, LRK पार्सर्स। तो ये के सिंबल्स जो हैं वो देखते हैं, तो जो ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय LL1 और LR1 ग्रामर, ठीक है। तो जितनी भी ग्रामर्स होती हैं, ठीक है, अगर आप उसको LL1 बना लें और LR1 बना लें, तो वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो किस तरह से एक ग्रामर जो है वो पता चलेगा कि वो LL1 में है या नहीं है, या LR1 में है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी कि LL1 जो है उसमें हम किस तरह से ग्रामर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कहता है कि अगर आपने LL और LR पार्सर जो है इनको आपने कंपेयर करना हो, तो आप किस तरह से इनको कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन जो है वो कहता है कि टॉप दोनों जो पार्सर है, जो कि LL पार्सर है, जिसको हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी कहते हैं, वो कहते हैं सिंपल है और ईजियर टू अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग ईजी है और वो स्पेस जो है वो कम यूज़ करता है। जबकि जो LR पार्सर है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, लेकिन वो फास्टर है, ट्रेडिशनली फास्टर दैन LL पार्सर। तो LL पार्सर जो है वो एफिशिएंट है, लेकिन वो स्पेस ज़्यादा यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू LL पार्सर, ओके। तो ऑब्वियसली स्पेस और टाइम का हमेशा कंपैरिजन रहा है। तो अगर हम स्पेस ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली टाइम एफिशिएंसी मिल सकती है, और अगर हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम करें तो हमें स्पेस एफिशिएंसी मिलती है। तो देयर इज़ अ प्रोज एंड कॉन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। तो ये वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और इनके वेरिएंट्स भी हैं, देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स, उन वेरिएंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। SLR1 और LALR पार्सर जो है, ये दीज आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दीज पार्सर्स, ठीक है, जो कि ज़्यादा पावरफुल टूल हैं एज़ कम्पेयर टू दीज, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएंट्स इस वजह से बनाए जाते हैं कि वेरिएंट्स जो हैं वो ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं इन पार्सर्स की, इन पार्सर्स में जो खामियां होती हैं, ठीक है, उनको रिमूव करके आप उनको एफिशिएंट बनाते हो। तो ये 2 पार्सर्स जो हैं ये इनके वेरिएंट्स हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप इनको गूगल से एक्सप्लोर करके इनकी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पार्सल्स पढ़े हैं वो दो टाइप्स के पार्सल्स पढ़े हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच वाले पार्सर होते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच वाले पार्सर। टॉप डाउन में हमने LL पार्सर पढ़ा है और बॉटम अप में हमने LR पार्सर पढ़ा है, ठीक है। तो इनसे हम जो पार्स ट्री जो है वो जनरेट कर सकते हैं फॉर एनी स्ट्रिंग जो कि ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो पार्सर्स होते हैं इनके थ्रू हम पार्सिंग जो है वो एफिशिएंटली जो है वो उसको एफिशिएंटली हम इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को एफिशिएंटली हम जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती, ओके। सो एक डेफिनेशन है जिसको कहते हैं रेगुलर ग्रामर। कहता है कि अ ग्रामर इज राइट लीनियर इफ ऑल प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास एक ऐसी ग्रामर है जिसमें कुछ रूल्स कुछ इस तरह से हैं, ए कैन प्रोड्यूस सिग्मा और ए कैन प्रोड्यूस सिग्मा बी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं राइट लीनियर। राइट लीनियर का मतलब यह है कि सिग्मा जो है वो एक सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं। तो अगर सेट ऑफ टर्मिनल्स पहले आ रहे हैं, या तो सिर्फ सेट ऑफ टर्मिनल्स आ रहे हैं, या फिर सेट ऑफ टर्मिनल्स पहले आ रहे हैं और उसके बाद नॉन टर्मिनल आ रहा है। तो पहले सेट ऑफ टर्मिनल्स आएंगे, फिर नॉन टर्मिनल आएगा, नॉन टर्मिनल को फिर हम टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे। तो ये बेसिकली राइट साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे एक्सपैंड हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं राइट लीनियर ग्रामर, ओके। एक होती है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। लेफ्ट लीनियर ग्रामर में जो आपका जो
प्रोडक्शन नॉन वेरिएबल है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे है, और सिग्मा जो है जो कि सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं वो राइट साइड पे है। तो जब हम ए को बी सिग्मा से रिप्लेस करेंगे तो बी सिग्मा जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एक्सपैंड होगा। ये ट्री जब हम इसका जनरेट करेंगे तो ट्री जो है वो लेफ्ट साइड पे एक्सपैंड करेगा, तो इसलिए हम उसको लेफ्ट लीनियर जो है वो ग्रामर कहते हैं। तो कहता है कि अगर आपकी ग्रामर जो है वो लेफ्ट लीनियर है या राइट लीनियर है तो वो ग्रामर जो है हमारी रेगुलर ग्रामर होगी। अ ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर इफ इधर इट इज राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर। और राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर क्या होता है वो अभी हम डिस्कस किया है हमने, ठीक है। सो कहता है कि the set of languages expressed by a regular grammar is exactly the set of regular languages। जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस जिनके लिए हम एफए बना सकते हैं, डीएफए बना सकते हैं। तो कहता है कि जो सेट ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम बाय रेगुलर ग्रामर एक्सप्रेस कर सकते हैं वो तो रेगुलर लैंग्वेजेस का सेट होता है। तो उसकी वो फिर हम उन ग्रामर्स को हम कहते हैं कि ये ग्रामर जो हैं बहुत वीक हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि रेगुलर ग्रामर्स जो हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी उसमें टेंडेंसी नहीं है कि वो क्योंकि हमने देखा कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं हैं, तो उनके लिए फिर हम तो ग्रामर लिख नहीं सकते, तो उनके लिए तो ग्रामर नहीं लिख सकते, रेगुलर ग्रामर नहीं लिख सकते, तो फिर ये वीक ग्रामर्स हैं, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से मैंने आप बोला कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उसके लिए तो हम एफए बना सकते हैं, तो जिसके लिए हम एफए बना सकते हैं तो उसके लिए हम सीएफजी भी बना सकते हैं, ग्रामर भी बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगर हमने किसी भी रेगुलर लैंग्वेजेस के मॉडल को राइट लीनियर ग्रामर में या लेफ्ट लीनियर ग्रामर में हमने उसको रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन शो इजीली। वो किस तरह से, जैसे आपके पास ये के पास एक मॉडल है डीएफए का, सो इसको हम सीएफजी के तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हो इसको, मैं ये आपने स्टार्ट किया S1 से, तो S1 इज योर स्टार्टिंग वेरिएबल, ठीक है। इसको अगर आपने राइट लीनियर ग्रामर में लिखना है तो राइट लीनियर में पहले आपके पास टर्मिनल आता है, फिर नॉन टर्मिनल आता है। तो आप S1 से अगर आप 0 रीड करें तो आप S1 पे ही रहते हो, तो S1 से मैंने 0 रीड किया और मैं S1 पे ही रहा, ठीक है। और S1 से अगर आप 1 रीड करें तो आप S2 पे चले जाते हैं, तो S1 से इफ़ यू रीड 1 देन यू गो ऑन S2, ओके। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे रूल्स हैं वो जितने भी यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं उन ट्रांजिशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्शन रूल्स में, क्योंकि जो ग्रामर होती है उसमें प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। तो S2 अगर आप बात करें, S2 जो है उससे हम अगर 1 रीड करें तो S2 पे ही रहते हैं, तो S2 से इफ़ यू रीड 1 यू विल बी ऑन S2, और S2 से अगर आप 0 रीड करें तो आप S3 पे चले जाते हैं, तो S2 से अगर आप 0 रीड करें तो आप S3 पे चले जाते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब इसमें S1 जो है वो फाइनल स्टेट है, S2 भी फाइनल स्टेट है और S3 भी फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो आप S1 पे आते हैं तो आप कोई भी सिंबल रीड नहीं करते हो आप, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि नल स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो रही है। तो S1 जो है वो इट कैन बी नल, S1 कैन बी नल। अब जब आपने अब S2 पे अगर आप आ गए हो तो वहाँ पे भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, तो S2 जो है वहाँ पे भी आप उसको नल स्ट्रिंग कह सकते हैं। S3 जो है वो भी फाइनल स्टेट है यहाँ पे हमारे पास, तो इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नल, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डीएफए को राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है इस तरह के, एक डीएफए मिलता है आपको और आपको कहा जाता है कि आप इसको राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करें, तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट दिस। अगर आपको एक ग्रामर दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपने डीएफए बनाना है तो यू कैन ऑल्सो मेक ईजिली। जितनी यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स होंगे S1 नॉन, जितने आपके पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स होंगे उतनी आपके पास स्टेट्स होंगी। यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स हैं 1 S1 S2 S3 S4, तो जितने आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे उतनी आपने स्टेट्स बना लेनी है। और जहाँ जहाँ से ट्रांजिशन हो रही है S1 से अगर आपने 0 रीड करना है तो S1 पे चले जाएंगे आप, तो उस तरह से आपने एजेस लगाते जाना है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो फाइनल स्टेट है वो आपने यूजिंग टर्मिनल्स जो हैं वो आपने फाइनल स्टेट बना लेनी है। जहाँ जहाँ पे जो है वो टर्मिनल्स की प्रोडक्शंस हैं
वहाँ पे उनको आपने फाइनल स्टेट्स डिक्लेयर कर देना है। तो आपके पास एक CFG जो है वो DFA में कन्वर्ट हो जाएगी और वाइस वर्सा। ओके, सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, सो कहते हैं कि देर आर मैनी ग्रामर्स, हमारे पास राइट लीनियर ग्रामर्स हो सकते हैं, उसको हम सिंप्लीफाइड राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक राइट लीनियर ग्रामर है। राइट लीनियर ग्रामर का मतलब ये है कि एक नॉन टर्मिनल है, उसको आप टर्मिनल से और फिर नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये एक ये राइट की तरफ मूव करेगी। जब आप इसको पार्स ट्री बनाएंगे इसका, तो पार्स ट्री जो है वो राइट की तरफ एक्सपेंड करेगा। तो वो यहाँ पे जो ये वाला रूल है, इसमें एक टर्मिनल नहीं है, इसमें मल्टीपल टर्मिनल्स हैं। ठीक है, जो पहले आ रहे हैं और उसके बाद फिर जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनल आ रहा है। तो ये जो ग्रामर है ये ऑल्दो के राइट लीनियर ग्रामर है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड बनाना है, तो सिंप्लीफाइड के केस में आप इसको 1 बाई 1 आप 1 रीड करें और इसकी जगह पे आप जो है वो कोई वेरिएबल जो है नॉन टर्मिनल आप इंट्रोड्यूस करवा दें, M1 आप इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, सो M2 आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पे, और M2 को जो फिर आप ना इससे उसमें आप 0 रीड करें और इसको आप M3 से रिप्लेस कर दें इस तरह से, और M3 में आप 1 रीड करें। ठीक है, और इसको आप R से रिप्लेस कर दें एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो ग्रामर है आपके पास, ये सिंप्लीफाइड ग्रामर है, जिसमें हम करेक्टर बाय करेक्टर, सिंगल करेक्टर, सिंगल नॉन टर्मिनल रीड करते हैं और फिर आगे नॉन टर्मिनल जो है वो रीड करते हैं। तो ये है आपकी सिंप्लीफाइड राइट लीनियर ग्रामर। इस तरह से किसी भी सिंप्लीफाइड राइट लीनियर ग्रामर को NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले से बताया है कि किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। जितने आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे, जैसे L आपके पास नॉन टर्मिनल है, M1 आपके पास नॉन टर्मिनल है, M2 आपके पास नॉन टर्मिनल है, R आपके पास नॉन टर्मिनल है, M3 आपके पास नॉन टर्मिनल है। जितने नॉन टर्मिनल्स हैं उतनी आपने स्टेट्स बना लेनी है। ये बना ली है मैंने स्टेट्स। ठीक है, अब L से अगर आप 0 रीड करें तो आप L पे रहते हो, तो आप जो है 0 रीड करेंगे L से तो आप 0 पे ही रहेंगे। ठीक है, L पे ही रहेंगे। अगर आप M1 से अगर आप 1 रीड करते हो तो आप M2 पे चले जाते हो। M1 से अगर आप 1 रीड करते हो तो आप M2 पे चले जाते हो, और M2 से अगर आप 0 रीड करें तो आप M3 पे चले जाते हैं एंड सो ऑन। तो जितने भी ये रूल्स हैं उनको आपने इस तरह से एजेस के थ्रू आपने इसको मैप कर देना है। जब आपकी मैपिंग हो जाएगी तो ये लैंग्वेज से आप उसको CFG से बेसिकली आप उसको NFA में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो NFA टू DFA और DFA टू NFA, ये तब आप NFA टू ग्रामर और ग्रामर टू NFA आप तब कन्वर्ट कर सकते हो जब आपकी ग्रामर जो है वो राइट लीनियर ग्रामर होगी, सिंप्लीफाइड राइट लीनियर ग्रामर होगी। अगर आपकी ग्रामर जो है वो सिंप्लीफाइड राइट लीनियर नहीं है तो तब आप उसको NFA में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक एज के ऊपर हम सिंपल एक ही कैरेक्टर से लेबल कर सकते हैं NFA में या DFA में। तो दैट इज व्हाई इट मस्ट बी अ सिंप्लीफाइड राइट लीनियर ग्रामर। ओके, तो अगर आपने किसी भी ग्रामर को किसी भी मॉडल को, रेगुलर मॉडल को जो कि DFA है, उसको अगर आपने लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो है उसमें आप देख सकते हो ये जो हमारे पास ये राइट लीनियर ग्रामर है, और राइट लीनियर ग्रामर को अगर आपने लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो रूल्स हैं कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आपने इन दोनों को रिवर्स कर देना है। 0 जो है वो इस तरफ आएगा और जो आपके पास नॉन टर्मिनल है वो आपके पास इस तरफ आएगा एंड सो ऑन। तो सारे के सारे रूल्स आपने इसको रिवर्स कर देना। तो जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो इट बिकम्स लेफ्ट लीनियर। तो लेफ्ट लीनियर में आप जब L को 0L से रिप्लेस करेंगे, L को आप L0 से रिप्लेस करेंगे तो आपका जो ट्री है वो लेफ्ट की तरफ एक्सपेंड करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ठीक है, सो आपको पता चल गया कि ग्रामर जो है वो अगर सिंप्लीफाइड सिंपल ग्रामर है तो सिंप्लीफाइड सिंपल ग्रामर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं DFA में या NFA में, और NFA को हम सिंप्लीफाइड ग्रामर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड ग्रामर को हम S ग्रामर कहते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रामर। तो इसका एक स्पेशल केस है जिसको हम LL1 ग्रामर कहते हैं। एवरी ग्रामर विल बी LL1 ग्रामर। ठीक है, एक ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर होगी। ठीक है, अगर
हर प्रोडक्शन जो हर प्रोडक्शन रूल है वो टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे टर्मिनल्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी, ये जो रूल है ये टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास एक ग्रामर जो है वो सिंपल ग्रामर होगी, ठीक है, और वो LL1 ग्रामर होगी, अगर हर प्रोडक्शन रूल जो है वो टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ ईच नॉन टर्मिनल स्टार्ट विद डिफरेंट टर्मिनल्स। अगर आपके पास जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टर्मिनल से स्टार्ट हों, तो तब वो ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर में होगी। मीन्स आपके पास एक रूल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक ये फॉर एग्जाम्पल रूल है, एस कैन बी, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जितने भी प्रोडक्शन रूल्स होंगे उसमें जो पहला करेक्टर होगा वो टर्मिनल होगा, ठीक है। तो दूसरा करेक्टर हो सकता है वो नॉन टर्मिनल हो या हो सकता है हो ही ना, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स, ओके। सो ये पहली कंडीशन है कि जो पहला करेक्टर होगा प्रोडक्शन, हर प्रोडक्शन रूल का, वो टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। अब तो जो दूसरा रूल है वो ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, उनके जो स्टार्टिंग टर्मिनल्स हैं वो डिफरेंट हो। स्टार्टिंग टर्मिनल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 हो, ठीक है, अगर बी है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे 0 हो, ठीक है। अगर दोबारा से ए आ गया है, तो ए के अगेंस्ट 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए से 1 जो है वो पहले स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो एवरी नॉन टर्मिनल शुड हैव डिफरेंट स्टार्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो स्टार्टिंग टर्मिनल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर ये वाली दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपकी जो ग्रामर है वो LL1 ग्रामर में होगी। अब हम बेसिकली LL1 ग्रामर में इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? जब हमारी ग्रामर जो है वो सिंपल ग्रामर होगी, ठीक है, और वो LL1 ग्रामर में होगी, तो उसको कोड करना बहुत ही आसान है। उसकी कोडिंग करना, हमने एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये जो पार्स ट्री आपको नजर आ रहा है ना, ये तो एक विजुअल जो इसका मॉडल है ना, ये तो विजुअलाइज कर रहा है हम अपने कोड को। एक्चुअल में तो बैकएंड के ऊपर जब हम इसको कोड कर रहे होंगे तो ट्री तो थोड़ी होगा, वो तो कोई और चीज़ होगी जो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होगा, तो जिसमें हम ट्री इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो वो पीस ऑफ कोड इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर्ड अदर। अगर आपके पास LL1 ग्रामर हो, LL1 ग्रामर जो है इसका मतलब है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है ये, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट पार्सर है, और के इसमें 1 है, मींस ये लुकअप करेगा वन करेक्टर को ये लुकअप करेगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास LL1 ग्रामर है। उसमें दो कंडीशंस है जो हमने यहाँ में देखी हैं, वो दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जितनी भी राइट लीनियर ग्रामर्स हैं उनको हम इजीली जो है वो एस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस ग्रामर जो है इट इज़ सिंपल ग्रामर, ठीक है, और जिसको हम LL1 ग्रामर कहते हैं, ये इसका स्पेशल केस है। तो कहता है कि ये एक नॉन रेगुलर एस ग्रामर है। जिस तरह से हमने ये बात की कि एस ग्रामर कौन सी होगी, जिसमें जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उसमें पहला करेक्टर जो है वो टर्मिनल होगा। जितने भी रूल्स होंगे, हर रूल में, हर प्रोडक्शन रूल में जो पहला करेक्टर होगा वो टर्मिनल होगा। तो पहली कंडीशन जो है वेरीफाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे दे विल स्टार्ट विद डिफरेंट टर्मिनल्स। तो नॉन टर्मिनल ए जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल ए जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो ये दोनों के दोनों रूल्स जो है यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, तो लिहाजा ये ग्रामर जो है वो एस ग्रामर है। लेकिन ये ग्रामर जो है वो नॉन रेगुलर ग्रामर है, क्योंकि रेगुलर ग्रामर में हमने देखा था कि उसकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारी ग्रामर है ये है नॉन सिंपल ग्रामर। ये सिंपल ग्रामर है और ये नॉन सिंपल ग्रामर है। नॉन सिंपल ग्रामर में आप देख सकते हो कि ये इस रूल को वायलेट कर रहा है, ये सेकंड रूल को वायलेट कर रहा है। क्यों? पहला करेक्टर जो है हर प्रोडक्शन रूल में तो टर्मिनल है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये जो नॉन टर्मिनल है, इससे अगेंस्ट अगर ए आ गया है, तो जब भी कभी ए से दूसरा प्रोडक्शन रूल स्टार्ट होगा तो उसमें डिफरेंट टर्मिनल आना चाहिए। तो ये दोनों टर्मिनल सेम है, ए भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दोनों। तो लिहाजा ये जो ग्रामर है
ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये नॉन सिंपल है, इट इज नॉट सिंपल ग्रामर। तो सिंपल ग्रामर्स आर दोज ग्रामर्स हु फुलफिल दीज टू रूल्स। ओके, तो ये जो ग्रामर्स ये दो रूल्स फॉलो करेंगी, फुलफिल करेंगी, वो हमारी सिंपल ग्रामर होगी। और सिंपल ग्रामर जो है उसको हम LL1 ग्रामर भी कहते हैं, इट इज स्पेशल केस ऑफ सिंपल ग्रामर्स। तो हम LL1 ग्रामर में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपल ग्रामर क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कोडिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये हमारे पास एक ग्रामर है जिसको हम कहते हैं कि ये एस ग्रामर है, ये सिंपल ग्रामर है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो ये सिंपल ग्रामर क्यों है। जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उसमें जो पहला कैरेक्टर है वो टर्मिनल है, टर्मिनल टर्मिनल। तो ये सारे के सारे पहला प्रोडक्शन रूल ये फुलफिल कर रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे वो अगर यहाँ पे टर्मिनल आ रहा है पहला कैरेक्टर, तो वो दूसरी दफ़ा अगर उसी नॉन टर्मिनल से कोई प्रोडक्शन रूल जनरेट हो रहा है तो वो डिफरेंट टर्मिनल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली प्लस जो है वो डिफरेंट टर्मिनल है, माइनस डिफरेंट टर्मिनल है, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट टर्मिनल है, डिवीजन डिफरेंट टर्मिनल है, एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट टर्मिनल से स्टार्ट, तो दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रही है ये जो ग्रामर है, लिहाजा ये ग्रामर जो है वो सिंपल ग्रामर है। ओके ओके, सो जब हमने LL1 पार्सिंग करनी है, हमने ना बेसिकली बताना है कि कोई ग्रामर जो है वो LL1 पार्सिंग में LL1 ग्रामर है या नहीं है, तो उसकी LL1 पार्सिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो LL1 पार्सिंग जो है वो किस तरह से होगी, उसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से आपको समझ आएगी। इस तरह से वेरिएबल से आपको इतनी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग ना हो सके। ठीक है, लेकिन उसमें हम कुछ न्यू फंक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। न्यू फंक्शंस जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि LL1 में जो 1 है ना, इस 1 का मतलब पता क्या है, 1 का मतलब ये है कि हम लुक अहेड कर रहे हैं 1 करेक्टर को। लुक अहेड करने का मतलब ये है कि हम नेक्स्ट करेक्टर जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करेक्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये वाला रूल फॉलो करेंगे तो जो नेक्स्ट करेक्टर जनरेट होगा, ठीक है, वो प्लस होगा। ठीक है, अगर ये वाला रूल यूज़ करें तो जो नेक्स्ट करेक्टर जनरेट होगा वो माइनस होगा। ठीक है, माइनस आ गया। और अगर ये वाला रूल यूज़ करेंगे तो इसका नेक्स्ट करेक्टर होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारा प्रिडिक्टेड सेट होता है। ठीक है, सो ये एक वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि LL1 में हम जो है वो नेक्स्ट करेक्टर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं कि किस तरह से हम LL1 ग्रामर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट LL1 ग्रामर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है कि पार्सिंग होती क्या है, पार्स ट्री किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट ग्रामर रूल्स। ठीक है, और पार्सिंग में हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्सिंग, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ग्रामर्स जो हैं वो एम्बिगुअस भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो टाइम टेकिंग, जब एम्बिगुअस ग्रामर्स होंगी तो वो टाइम लेंगी, ज़्यादा टाइम लेंगी, क्योंकि मल्टीपल आपके पास चॉइसेस होंगी। तो यू कैन गो टू सर्च एनी चॉइस। तो जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे तो आप हर चॉइस को देखेंगे कि वेदर इस चॉइस से ना जनरेट हो रहा हो, हमारा स्ट्रिंग इस चॉइस से जनरेट ना हो रहा हो। तो फिर हमने देखा कि उनको एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे पास हम 2 डिफरेंट टाइप्स के पार्सर्स यूज़ कर सकते हैं, टॉप डाउन पार्सर्स और बॉटम अप पार्सर्स। तो फिर हमने LR पार्सर को देखा, LL पार्सर को देखा। ठीक है, तो वो हमने कहा कि इससे हम एफिशिएंटली पार्स ट्री जनरेट कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि ग्रामर जो है वो सिंपल ग्रामर्स भी होती हैं। तो ग्रामर्स अगर सिंपल ग्रामर होंगी तो उसके लिए हम NFA बना सकते हैं। अगर NFA बना सकते हैं तो उसको हम ईजीली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग आर कोडिंग। ठीक है, सो तो हमने फिर कहा कि सिंपल ग्रामर कब होगी, जब वो LL1 ग्रामर होगी, तब वो सिंपल ग्रामर होगी। तो अब हम LL1 ग्रामर जो है वो देखने जा रहे हैं कि उसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके लिए 3 तरह के आपको सेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आपने एक ग्रामर को वेरीफाई करना है कि क्या वो LL ग्रामर है कि नहीं है, आपको 3 सेट्स चाहिए होंगे। पहला सेट चाहिए होगा फर्स्ट। ठीक है, दूसरा सेट होगा फॉलो का, और तीसरा सेट चाहिए होगा प्रेडिक्ट कर।
ये फर्स्ट, फॉलो और प्रेडिक्ट कैसे वर्क करते हैं, ये 3 सेट्स कैसे बनेंगे, ये अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये 3 सेट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जो अ, जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, तो वो पहला करैक्टर जो है वो क्या होगा, क्या हो सकता है पहला करैक्टर जिससे वो स्टार्ट, जिससे वो रिप्लेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल बी की, तो बी इज अ नॉन टर्मिनल। तो बी जो है वो किससे रिप्लेस हो सकता है, किस नॉन टर्मिनल, किस टर्मिनल से रिप्लेस हो सकता है? दिस इज द फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट करैक्टर जिससे बी जो है वो रिप्लेस हो सकता है। तो बी जो है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल बी और बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई। तो बी के जो फर्स्ट होंगे, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स हमारे पास जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं, ये बेसिकली एक्स जो है उनसे बिलोंग करता है। एक्स इज एनी वेरिएबल which belongs to all non-terminals. तो x can be t, x can be a, x can be p, x can be q, x can be v और x can be c। तो x हमारे जो है वो एक वेरिएबल है जो कि इन नॉन टर्मिनल से बिलोंग कर सकता है। ओके, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट का सेट जो है वो क्रिएट करना है। फर्स्ट का सेट जो है वो किस तरह से क्रिएट होगा, वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा कि जितने भी टर्मिनल्स होंगे ऑब्वियसली इनका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा तो वो तो यही है, ठीक है। तो जो टर्मिनल्स होंगे उनका तो फर्स्ट कैरेक्टर यही होगा, ठीक है। तो वो तो फर्स्ट कैरेक्टर इनका यही आ गया, ठीक है। अब जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं इनका फर्स्ट हमने क्रिएट करना है। तो इनका हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? जैसे टी है हमारे पास, तो टी का जो है वो ऑब्वियसली टी को हम किसी भी टर्मिनल से रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि टी जो है वो एक दफ़ा यूज़ हुआ है, तो टी को आप किसी भी टर्मिनल से रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, तो लेकिन इसको हम एक नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं। और ए जो है वो किससे रिप्लेस हो सकता है? पी, बी से रिप्लेस हो सकता है। और पी जो है वो किससे रिप्लेस हो सकता है? पी से। तो इसका मतलब है कि जो टी का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो पी हो सकता है। ओके, तो लेट्स सी कि किस तरह से आप जो है इसको वन बाय वन मूव करेंगे, क्योंकि अभी पहली आइट्रेशन में, आइट्रेशन की भी अब मैं बात नहीं करता, मैं फाइनल आंसर आपको बताऊंगा कि फाइनल आंसर जो है वो किस तरह से आप जो है वो डायरेक्टली किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं फर्स्ट सिंबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो बेसिकली इसका पार्ट होंगे। एक्स हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल होगा, तो नॉन टर्मिनल से जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो फर्स्ट एक्स का पार्ट्स होंगे। मीन्स पी यहाँ पे आप देख सकते हो, पी जब आप पी की बात करें, जिनका जिनके पास जो डायरेक्टली आप किसी टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं वो है पी। पी इज नॉन टर्मिनल विच कैन रिप्लेस बाय नल, तो आपने यहाँ पे नल लिखा। पी कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल पी, ओके, तो पी कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल पी, ओके, डन। तो पी के जो फर्स्ट होंगे वो हमेशा वो पी और नल है, ओके। इस तरह से अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्यू और क्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल, ओके। तो इस तरह से हम जो है क्यू को लिख सकते हैं कि क्यू जो है वो क्यू और नल से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। अगर हम बी की बात करें तो बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी और बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई, ओके। तो बी को हम बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी के जो फर्स्ट होंगे वो बी ई होंगे, ओके। अगर हम सी की बात करें तो सी की बात करें तो सी कैन बी रिप्लेस बाय सी और एफ। तो सी को हम सी या एफ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो ये पहली आइट्रेशन है जिसमें बेसिकली जो डायरेक्टली हम नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल्स में रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो उनका फर्स्ट कैरेक्टर है वो हम बेसिकली लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहली आइट्रेशन में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी आइट्रेशन में हम ये कर सकते हैं, जैसे कि ए है हमारे पास, तो ए जो है वो डायरेक्टली किसी, पहली आइट्रेशन में वो डायरेक्टली किसी टर्मिनल से रिप्लेस नहीं हो रहा था, लेकिन ए जो है उसको हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं। बी का जो फर्स्ट होगा वो ऑब्वियसली ए का फर्स्ट होगा, और जो पी का जो फर्स्ट होगा वो ऑब्वियसली ए का फर्स्ट होगा, ओके। तो बी के फर्स्ट क्या है? बी के फर्स्ट है हमारे पास बी ई, तो बी ई आपने यहाँ पे लिख लिया, ओके। और पी के फर्स्ट क्या है? पी के फर्स्ट है पी ई, तो पी ई आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। पी और नल, बेसिकली पी नल, तो पी नल आपने यहाँ पे लिख लिया, ओके। अब अगर तो पहला जो नॉन टर्मिनल है
उसका फर्स्ट कैरेक्टर नल हो सकता है, ठीक है, तो फिर आप जो है इसके भी फर्स्ट जो है वो लिखेंगे क्यू के, तो क्यू के फर्स्ट जो है वो क्यू नल है, तो क्यू नल भी इसका पार्ट होंगे। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए के जो फर्स्ट होगा वो पी का फर्स्ट होगा, और ए का जो फर्स्ट होगा वो बी का फर्स्ट होगा, ठीक है, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो ए का फर्स्ट होगा। तो पी का फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या था, पी नल है। अगर पहला नॉन टर्मिनल नल है, इसका मतलब ये नल हो सकता है, तो फिर ए का फर्स्ट जो है वो क्यू का फर्स्ट भी हो सकता है, तो क्यू का फर्स्ट जो है वो आपने क्यू नल वो आपने लेना है। ओके, तो अगर आपका ये क्यू जो है वो भी नल हो सकता है, ये तो फिर जो है ना आपने इसके भी जो फर्स्ट है वो लेने हैं, तो इसके फर्स्ट तो ऑब्वियसली इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पी और बी के ऊपर। तो इस तरह से आप पी के फर्स्ट, बी के फर्स्ट, और चूंकि बी का फर्स्ट जो है वो नल नहीं है, तो लिहाजा सी के फर्स्ट नहीं आएंगे। अब यहाँ पे पी के फर्स्ट नल हैं, तो लिहाजा क्यू के नल भी, क्यू के फर्स्ट भी आएंगे, तो ये जो है ए के फर्स्ट होंगे हमारे पास। इस तरह से बी, पी, क्यू और इनके फर्स्ट जो है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टी की। इसी तरीके से टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए, तो टी के जो हमारे पास फर्स्ट होंगे वो ए के फर्स्ट होंगे, तो टी के सारे फर्स्ट जो हैं वो ए के फर्स्ट होंगे हमारे पास, पी, क्यू, बी, ई। ओके, अब बी चूंकि हमारे पास अगर ये नल होता है, टी हमारे पास अगर नल होता है, ओके सॉरी, ए जो है हमारे पास नल हो सकता है, ए जो है उसका फर्स्ट नल हो सकता है, मीन्स ए जो है वो नल हो सकता है। अगर ए जो है वो नल हो सकता है, और बी जो है वो आप देख सकते हो कि बी कैन नॉट बी नल, यहाँ पे बी ई है, ठीक है, तो लिहाजा टी का जो फर्स्ट होगा वो नल नहीं होगा, वो किसी आप टर्मिनल से ही रिप्लेस करेंगे, तो इसमें नल नहीं आएगा, ठीक है। जबकि ए की अगर बात करें तो पी भी नल हो सकता है और क्यू भी नल हो सकता है, तो दोनों चूंकि ये नल हो सकते थे, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ए के प्रोडक्शन, ए के फर्स्ट में हमने नल लिखा था। तो ए यहाँ पे ए के फर्स्ट में नल तब आएगा जब ये इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल जो है राइट साइड पे वो नल होगा। ओके, तो इस तरह से आप फर्स्ट फाइंड कर सकते हो, ये सब आपने फर्स्ट का टेबल जो है इस तरह से फाइंड करना है, वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको खुद से अगर आप ये समझेंगे तो बड़ी टाइम लगेगा आपको, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने फर्स्ट फाइंड करने हैं। तो पहला टेबल आपने फर्स्ट फाइंड करना है, दूसरा सेट जो है वो आपने फॉलो का है, फॉलो आपने फाइंड करने हैं, जिस तरह से फर्स्ट फाइंड किया इस तरह से हम फॉलो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉलो के लिए फर्स्ट का जो टेबल है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट का टेबल जो है वो आपके पास यहाँ पे हमने वो वैल्यू फाइंड कर लिया था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। अब हमने फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो का मतलब क्या है, फॉलो का मतलब ये है कि हमने पी के फॉलो फाइंड करने हैं, तो पी फॉलोड बाय क्यू है, तो जो पी के फॉलो होंगे वो क्यू के फर्स्ट होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपके पास पी है, इसके फॉलो फाइंड करने हैं, तो पी के जो फॉलो हैं वो क्यू के फर्स्ट जो है वो पी के फॉलो हैं। ओके, तो इसको हम मूव करते हैं। अगर हम सी की बात करें, स्टार्ट में टी के जो फॉलो हैं, ठीक है, टी के फॉलो जो हैं वो बेसिकली अभी नल है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर हम बात करें ए की, तो ए के जो फॉलो है आपने देखना है कि ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। इन पूरे प्रोडक्शन रूल्स में आपने देखना है कि पहले आप देख रहे थे लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड है। अब आपने देखना है राइट साइड पे, राइट साइड पे ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जब भी आपने किसी भी टर्मिनल के, याद रहे कि सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स जो हैं उनके सिर्फ फॉलो फाइंड किए जा सकते हैं, टर्मिनल्स के फॉलो फाइंड नहीं किए जा सकते। तो एक्स जो है वो आप सारे के सारे आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे, तो नॉन टर्मिनल्स को आपने इस तरह से लिस्ट डाउन कर लेना है। नॉन टर्मिनल्स को लिस्ट डाउन करने के बाद अगर आपने फॉलो फाइंड करने हैं, तो आपने राइट साइड पे प्रोडक्शन उन उन नॉन टर्मिनल्स को देखना है जहाँ जहाँ पे वो राइट साइड पे नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं। तो अगर हम ए की बात करें, टी की बात करें, तो टी कहीं पे भी राइट साइड पे नहीं आ रहा, कहीं पे भी राइट साइड पे नहीं आ रहा, तो टी का फॉलो कोई नहीं है, तो एम टी है टी, ठीक है। अगर हम बात करें ए, तो ए राइट साइड पे आ रहा है, ये देखें ए आ रहा है, तो ए का फॉलो कौन सा है, ए का फॉलो है बी। ओके, तो ए का फॉलो बी है, तो बी के जो फर्स्ट होंगे, बी का जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो ऑब्वियसली ए को फॉलो कर रहा होगा। तो बी के फर्स्ट कौन से हैं, बी के फर्स्ट हैं बी ई। ओके, तो ए के फॉलो होंगे बी ई। ओके, इसके अलावा ए के और भी फॉलो हो सकते हैं अगर ए कहीं और पे भी आ रहा है। ओके,
तो अभी हमने इसको बी ई लिख दिया। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसका कोई और हमारे पास ए कहीं पे है नहीं, तो इसका और फॉलो नहीं होगा। अगर हम बात करें पी की, वेयर इज पी, तो पी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ रहा है, ये देखें आप, पी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो पी के फॉलो कौन से होंगे? क्यू। ओके, पी के फॉलो जो है वो क्यू के फर्स्ट होंगे। तो पी के बाद चूंकि क्यू आ रहा है, तो क्यू के फर्स्ट कौन से हैं? क्यू के फर्स्ट हैं क्यू नल। तो क्यू जो है वो बेसिकली इसका फॉलो है, ठीक है, और इसके फर्स्ट आइट्रेशन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा पी जो है वो अगर क्यू में नल आ रहा है, अगर क्यू में नल आ रहा है जो इसका पी का फॉलो है, तो इसका मतलब है कि जो ए के हमारे पास फॉलो होंगे वो भी इसका पार्ट होंगे पी के। ओके, इफ पी के फॉलो में अगर नल आ रहा है, ठीक है, नल स्ट्रिंग आ रही है, तो उसके जो पी के जो फॉलो होंगे वो ए के फॉलो जो हैं वो भी पी के फॉलो होंगे, ठीक है। मींस वो जिस प्रोडक्शन रूल्स में जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो भी उसके फॉलो होंगे। मींस यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी का जो फॉलो है वो क्यू है। वो क्यू क्यों था? वो बेसिकली इस वजह से था कि क्यू का जो फर्स्ट है वो है क्यू ई, क्यू नल। तो क्यू नल हमने लिखने की बजाय हमने क्यू लिखा है, और अगर क्यू नल होता है तो पी के फॉलो में ए के फॉलो आ सकते हैं। ए के फॉलो में हमारे पास क्या है? बी ई, तो बी ई आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड पे, या देखें क्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है और क्यू यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो क्यू के फॉलो क्या होंगे? अगर क्यू में नल आ रहा है तो क्यू के जो फॉलो होंगे वो ए के फॉलो होंगे। ओके, तो ए के फॉलो है हमारे पास बी ई। तो आपने आपने राइट साइड पे देखते जाना है, जहाँ जहाँ पे अब बी की अगर बात करें तो बी राइट साइड पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और बी राइट साइड पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो बी अगर यहाँ पे आ रहा है राइट साइड पे, तो इसके फॉलो है सी, यानी कि सी के जो फर्स्ट हैं वो बी के फॉलो हैं। तो सी के फर्स्ट कौन से हैं? सी के फर्स्ट हैं सी एफ, तो आपने सी एफ यहाँ पे लिख लिया। ओके, सो अब अब बी जो है, अब बी के फॉलो जो है वो उसमें ए टी के फॉलो भी हैं। तो टी के फॉलो में क्या है? नल है, तो नल आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, डन हो गया। सो इस तरह से अगर आप मूव करें सी के ऊपर, तो सी के जो फॉलो होंगे वो सी में, चूँकि हमारे पास जो है वो सी के फॉलो में हमारे पास जो ए के फॉलो हैं वो होंगे हमारे पास, ये जो ए के फॉलो हैं, तो सी के फॉलो है हमारे पास बी ई। ओके, तो इस तरह से आप फॉलो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इनकी एग्जांपल जो है वो ढेरों एग्जांपल्स गूगल के ऊपर अवेलेबल होंगी। आप एक एग्जांपल रन करें, कोई भी ग्रामर लें, उसके फर्स्ट फाइंड करें, उसके फॉलो फाइंड करें। जब आप उसके फर्स्ट और फॉलो फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद फिर LL1 ग्रामर जो है वो फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो बेसिकली जो सेट है वो है प्रोडक्शन रूल्स का। तो प्रोडक्शन रूल्स जो है वो कुछ इस तरह से होंगे कि प्रिडिक्ट जो है वो टी जो ये रूल जो है क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकता है? ये रूल जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है ए के फर्स्ट, ठीक है। ए के फर्स्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। ए के फर्स्ट है हमारे पास पी क्यू बी ई, तो पी क्यू बी ई आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे कि ए का जो ये रूल है, रूल नंबर ये टी कैन बी ए बी, तो ये रूल जो है ये इसके जो फर्स्ट होंगे, मीन्स टी को आप जो फर्स्ट टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हो वो क्या होंगे? वो ए के फर्स्ट होंगे। तो ए के फर्स्ट हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। अब ए के फर्स्ट में अगर नल आ रहा है, ठीक है, ए के फर्स्ट में अगर नल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें बी के फॉलो आ सकते हैं, ए के फॉलो आ सकते हैं। तो ए के फॉलो जो है वो बी ई है, तो ए के फॉलो जो है वो बी ई ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो आपने पी क्यू बी ई इसमें लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब मैं इस रूल की बात करूँ, इस रूल में ए को आप पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पी के फर्स्ट जो है वो क्या होंगे? पी के फर्स्ट होंगे हमारे पास पी नल। ओके, तो जब पी जो है वो नल हो सकता है तो इसका मतलब है कि पी के फॉलो भी आएंगे। तो पी के फॉलो हैं क्यू बी ई, तो पी क्यू बी ई ये सारे के सारे जो हैं वो प्रेडिक्टर हैं इस रूल के। ये देखिए डन हो गया। अगर हम इस रूल की बात करें पी कैन बी रिप्लेस बाय बी सी, तो ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ। तो बी के जो फर्स्ट हैं वो बेसिकली इसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा ए का। बी का फर्स्ट क्या है हमारे पास? बी के फर्स्ट हैं बी ई, तो आप इसको
ए को बेसिकली इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं बी ई, ठीक है। अगर इस रूल की बात करें तो इसमें तो डायरेक्टली पहला कैरेक्टर जो है वो टर्मिनल है, तो इसको हम पी से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये भी टर्मिनल है, इसको आप नल से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, अगर अगर वो कहता है कि अगर वो पी जो है वो नल है, नल प्रोडक्शन है आपकी, तो उसके जो फॉलो होंगे, पी के जो फॉलो होंगे वो उसमें आएंगे, क्यू बी ई उसके फॉलो, उसके प्रोडिक्शन में आएंगे। अगर कोई रूल जो है वो नल रूल है, ठीक है, तो उसके जो फॉलो होंगे, पी के जो फॉलो होंगे वो बेसिकली, मतलब ये जो हमारे पास जो सिंबल बनता है, इसके जो फॉलो होंगे वो इसके इसके प्रोडिक्शन में आएंगे। मीन्स पी का जो नेक्स्ट सिंबल है वो क्यू हो सकता है, बी हो सकता है और ई हो सकता है। इस तरह से हम बात करें इसकी तो ये क्यू होगा, और अगर इसकी बात करें तो इसके क्यू के जो फॉलो होंगे वो हैं बी ई, तो इसको आप बी ई से रिप्लेस करते हैं। ये देखो नेक्स्ट जो है वो ये बी है, ये इसको बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बी को हम नेक्स्ट फैक्टर जो है बी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसको हम ये सिंपल ई प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको हम सी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसको हम एफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रेडिक्टर्स आ गए, प्रेडिक्टर सेट आ गया हमारे पास। तो प्रेडिक्टर सेट की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारी ग्रामर जो है ये LL1 ग्रामर है कि नहीं है। तो LL1 ग्रामर में हम दोबारा से मैं आपको बता दूं कि दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कि जो भी रूल है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको आप टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी रूल्स हैं उसको हम टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि इसको पी से या क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। पहला टर्मिनल ये आएगा, इसमें भी पहला टर्मिनल ये आएगा, इनमें से कोई एक टर्मिनल आ सकता है। तो ये पहला जो रूल है वो वायलेट नहीं हो रहा। दूसरा जो रूल ये था कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, तो जो सेम नॉन टर्मिनल्स हैं वो डिफरेंट स्टार्टिंग वर्ड से स्टार्ट होने चाहिए। जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं वो, जितने भी सेम नॉन टर्मिनल्स हैं, जैसे कि ए और ए है, ये डिफरेंट टर्मिनल से स्टार्ट होने चाहिए। तो लेकिन ये डिफरेंट टर्मिनल से स्टार्ट नहीं हो रहा। ए यहाँ पे बी ई से स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पे भी ए जो है वो बी ई से स्टार्ट हो सकता है। तो लिहाजा ये ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं है। ओके, तो ये दूसरे रूल को वायलेट कर रही है। तो जो हमने फर्स्ट का और फॉलो का और प्रेडिक्टर सेट का जो 3 सेट्स हमने फाइंड किए हैं, वो बेसिकली इसी वजह से फाइंड किए हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये ग्रामर जो है वो LL1 में है कि नहीं है। तो ये ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं है, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर नहीं है, तो हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कहता है कि हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि लैंग्वेज जो है वो LL1 है कि नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर डिटरमिन कर सकते हैं कि ग्रामर जो है वो LL1 है कि नहीं है। वो अभी हमने वो एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस किया है कि हम पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं, फिर हम उसका फॉलो फाइंड करते हैं, और फिर हम जो है वो प्रेडिक्टर सेट फाइंड करते हैं, और फिर हम बताते हैं कि ग्रामर जो है वो LL1 है कि नहीं है, ठीक है। सो कहते हैं कि इन मैनी सिचुएशंस हम अगर LL1 ग्रामर नहीं है तो उसको हम LL1 ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कन्वर्जन है LL1 की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि फिर हम इसको कोड भी कर सकते हैं कि अगर हमने इसको कोड करना हो, अगर हमारी ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर है, तो उसको हम कोड करेंगे तो किस तरह से इजीली हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू आवर लैंग्वेज और नॉट। क्या ये स्टेटमेंट जो है ये सिंथेटिकली करेक्टली लिखी गई है या नहीं लिखी गई। तो इसका जो कोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये देखें आपको कोड नज़र आ रहा है। तो ये कोडिंग जो है वो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है LL1 ग्रामर की। तो अगर LL1 ग्रामर जो है वो लिख ली है आपने, प्रेडिक्टेड सेट आपने लिख लिया है, तो बेसिकली उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विवेलेंट सोर्स कोड। मींस ये कोड क्या होगा, ये कोड जो है वो कंपाइलर का पार्ट होगा। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह से आप ये जो स्टेटमेंट है इसको वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर दिस स्टेटमेंट डज बिलोंग टू आवर लैंग्वेज और नॉट, वेदर दिस स्टेटमेंट रिटन करेक्टली और नॉट। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स।